नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आज हम यहां पर बात करेंगे बुध देव के बारे में। बुध देव वक्री होने जा रहे हैं और सिंह राशि में बुध देव का वक्री होना देश और दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव लेकर के आता है। कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, किस तरह की इक्वेशन बन सकती हैं, क्या कुछ देश और दुनिया में चलता हुआ नजर आएगा और कौन सी राशियों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, सारी जानकारी देखने को मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बुधदेव वक्री आखिर कब हो रहे हैं और क्या इक्वेशन बना रहे हैं। देखिए, बुधदेव सिंह राशि में बैठे हुए हैं, शनि के साथ समसप्तक योग यहां पर बना हुआ है और ऐसे में सिंह राशि में 5 अगस्त 2024 को सुबह 9:30 के बाद बुधदेव वक्री होना आरंभ करेंगे और इस वजह से बुधदेव की वक्री चाल का प्रभाव 5 अगस्त 2024 से ही हमें देखने को मिल जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या देखने को मिल सकता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। बुधदेव का वक्री होना पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा इंपैक्ट लेकर के आ रहा है। कहा जाता है कि ये वो समय है जहां पर राजनेता अपनी भाषा को समझ कर के उपयोग लेना बंद कर देंगे। भाषा में बहुत ज्यादा नकारात्मकताएं देखने को मिलेगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और कुछ गलत बयानबाजी हो जाए, कुछ वाद विवाद हो जाए, कोई अपशब्द का प्रयोग कर लिया जाए या कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाए जिसको लेकर के परेशानियां खड़ी हो और कुछ जांच कर ली जाए किसी चीज की, तो वो भी पॉसिबल है। मतलब कि ये बिल्कुल आप क्लियर कह सकते हैं कि राजनेताओं के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उनके खिलाफ किसी तरह की कोई जांच हो सकती है। तो इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। ये समय वैसे रहेगा आपका 5 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक के बीच का। उसके बाद बुधदेव फिर अपनी चाल बदलेंगे और तब तक वो कर्क राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। काफ़ी सारी इक्वेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेकर के बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती। इस वजह से राजनेताओं के लिए अगस्त का महीना डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल लेकर के आएगा, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ पर लेकर के आएगा। इसमें यह भी कहा जाता है कि सरकार की तरफ से कोई नीति लागू करी जाए, सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट लागू करा जाए तो उसकी आलोचना काफी ज्यादा करी जाती है। उस स्टेटमेंट पर बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिलता और इस वजह से एक स्ट्रेस का माहौल भी देखने को मिलता है और विपक्ष कहीं ना कहीं हावी होता हुआ नजर आता है। विपक्ष कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों को फैलाने का काम ज़्यादा करता है और इस वजह से पक्ष और विपक्ष के बीच में थोड़ा सा वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है। इस तरह की योग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को बनते हैं। साथ ही साथ ये वो समय है जहाँ पर हमारे देश को पूरे विश्व में अपनी जगह बचा करके चलने में, अपने मान सम्मान को बचा करके चलने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कोई देश हम पर कोई इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करे, कोई देश हमें परेशान करने की कोशिश करे, कोई देश हमारे देश का नाम खराब करने की कोशिश करे, तो इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। बट अच्छी बात यह है हमारे भारत की कुंडली के हिसाब से कि अगर कोई देश इस तरह की कोशिश भी करेगा तो उसे सफलता हासिल नहीं होगी, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। बट कुछ एलिगेशंस या कुछ खराब स्थिति की कोशिश करना ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसीलिए भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है, षड्यंत्र रचने की कोशिश करी जा सकती है। तो इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। साथ ही साथ ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि कोर्ट के जरिए कोई बड़ा ऑर्डर पास किया जाए जो पॉलिटिक्स में किसी तरह की नेगेटिविटी को इन्वॉल्व कर दे। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए कोई चीज़ यहाँ से अब एक्टिवेट होना शुरू हो सकती है, इस तरह की योग बनते हैं। या किसी नेता के खिलाफ कोई बड़ी चीज़ अनाउंस कर दी जाए कोर्ट के जरिए, तो भी यहाँ पर पॉसिबल है। बेसिकली लॉ और पॉलिटिक्स के बीच में कसाकसी देखने को मिलेगी और लॉ जो है वो पॉलिटिक्स के अगेंस्ट रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। इस तरह के भी योग इस समय के दौरान में जरूर बनते हैं। इस वजह से ये समय बहुत आराम से निकालने का समय है। तो अगर आप भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो थोड़ी सी समझदारी रखिएगा ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी ना देखने को मिले। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो ये समय जो रहेगा ये कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो वाणी का काम करते हैं, जो अपने आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही उन्हें अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस तरह की योग बनते हैं। इसके अलावा आईटी सेक्टर में भी इस समय में थोड़ा सा जिगजैग ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा और इस वजह से आईटी सेक्टर थोड़ा सा
कह सकते हैं कि अप एंड डाउन की पोजीशन पे रहेगा। शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो इस तरह के योग भी बनते हैं। फैब्रिक मार्केट, कपड़े का मार्केट भी इस समय के दौरान में बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के नहीं आ रहा और इस वजह से कपड़े के मार्केट में भी थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, या फैशन इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोगों को भी किसी तरह की परेशानियां हो सकती हैं। तो इस तरह के योग भी इस समय के दौरान में देखे जाते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो ये समय में रिलायंस में अगर आप शेयर्स में काम कर रहे हैं तो संभल जाइएगा, परेशानियां आ सकती हैं। और इसके अलावा कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, आईटी में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, क्योंकि यहां पर ग्राफ जो है वो थोड़ा सा गिर सकता है, मंदी का दौर देखने को मिल सकता है। तो इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हैं। इस वजह से इस पूरे समय के दौरान में आप सभी को इन कंपनीज पर टारगेट करने से बचना चाहिए, ताकि आप सभी अपने आप को नुकसान से बचा पाए और किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना देखने को मिले। इस समय के दौरान में शेयर मार्केट में संभल कर आगे बढ़िएगा, नुकसान के चांसेस ज्यादा बनेंगे और कोई बड़ी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसी वजह से ये समय जल्दबाजी में निर्णय लेने का नहीं है, ये समय अपने आप को रिलैक्स रखने का, पेशेंस रख करके आगे बढ़ने का और सोच समझ कर आगे बढ़ने का समय है। किसी की सलाह लेकर के काम कर लें, किसी से एडवाइस लेकर के अपनी चीजों को कर लें तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप सभी इस समय के दौरान में जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो वहां पर आपको बड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए ये समय थोड़ा सा परेशानियां लेकर के आ सकता है, स्ट्रगल लेकर के आ सकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है? तो वो आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। जिन राशियों को इस समय के दौरान में फाइनेंशियली, मेंटली, बिजनेस वाइज, करियर वाइज, इमोशनली काफी ज्यादा बैलेंस करके चलना है। मेष राशि, आपको काफी ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा उचित नहीं दिखाई देता। इस समय के दौरान में आप सभी को फाइनेंशियली अपने आप को बचा करके चलने की जरूरत है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि, आपको भी इस समय में काफी ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। ये समय आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। मिथुन राशि, विवादों में पड़ सकते हैं, इसलिए अपने आप को विवादों से बचा करके चलें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान में, भक्ति में, आध्यात्म में अपने आप को लगा करके चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको परेशानियां ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद सिंह राशि, आपकी राशि में ही बुधदेव वक्री हो रहे हैं और इस वजह से आपको तो संभल कर चलना जरूरी है। अगर आप संभल कर नहीं चलेंगे तो वहां पर आपको ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी और आप स्ट्रगल ज्यादा महसूस करेंगे। इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा अगली राशि है तो कन्या राशि। कन्या राशि भी आपको भी थोड़ा सेहत पर ध्यान देना है। इस समय के दौरान में अननेसेसरी की बाधाओं से अपने आप को बचाना है ताकि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। तुला राशि, आपके लिए भी ये समय जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर के नहीं आता। फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल रखें, अपने बजट को बना करके चलें ताकि कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको ना देखने को मिले। और अंतिम राशि कुंभ राशि, आपके लिए भी ये समय थोड़ा सा चैलेंजेस लेकर के आ रहा है और आप सभी को भी अपने चैलेंजेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना देखने को मिले। इस समय के दौरान में उत्तर दिशा में जो भी कंट्रीज हैं, जो भी सिटीज़ हैं, जो भी राज्य हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके चलना है। उत्तर दिशा के लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता, इस बात का ध्यान रखिएगा। बच्चों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। बच्चों की सेहत को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बच्चे ज़्यादा बीमार होंगे इस समय के दौरान में। फूड पॉइजनिंग से ज़्यादा परेशानी हो सकती है, एलर्जिक इश्यूज़ की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। और साथ ही साथ इस समय के दौरान में बड़ों को भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। बड़े भी, स्पेशली वो जो 60+ हैं, उन्हें भी थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। इस समय के दौरान में आप सभी को हेडेक, माइग्रेन से बचना है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इस समय के दौरान में आप सभी को अपर बॉडी पार्ट पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो सकती है, तो इसीलिए एलर्जिक इश्यू से अपने आप को बचा करके रखें, कोल्ड कफ से अपने आप को बचा करके रखें ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना देखने को मिले। उपाय के तौर पे आप मेरी डेली रेमेडीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ये रेमेडीज़ आपकी मदद करेंगी और आपको हर मुसीबत से बचाने में हर संभव प्रयास करते हुए नजर आएंगी। कोशिश आपको करनी है, आपको रिजल्ट जरूर मिल जाएगा, यही मेरी कामना है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस समय के दौरान में अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और परिवार के साथ हर एक दिन का अच्छे से इस्तेमाल करते हुए, अच्छे से एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।